फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बार्क स्किल टेस्ट। एडमिट कार्ड अभी तक आपने डाउनलोड कर लिया है, उम्मीद है नहीं किया होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा कि डाउनलोड कैसे करना है। और आज हम बात करेंगे एग्जाम देने से पहले किन गलतियों से बचना है। आपको जो जो पॉइंट दिया गया है उसको एक बार समझ लेना है एडमिट कार्ड में, नहीं तो आपको वहाँ एग्जाम देने नहीं दिया जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम स्किल टेस्ट से पहले आपको जो है डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं ले जाते हैं तो आपको जो है स्किल टेस्ट देने ही नहीं दिया जाएगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। जिस एग्जाम के भरोसे आप जनवरी से वेट कर रहे थे वो अगस्त सब लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने बाद जो कि आपका स्किल टेस्ट हो रहा है, और आपको पता है कि जब एक रिजल्ट आ जाता है तो दूसरे में पढ़ने में मन नहीं लगता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो अब जब रिजल्ट आ गया है तो अब इसी की तैयारी में लग जाना है स्किल टेस्ट में। आज हम ऑनलाइन बैच की भी बात करेंगे, ऑफलाइन का भी बात करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट कमेंट आ रहे थे कि ऑनलाइन बैच लाइए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब छात्र हूँ। तो सभी के लिए फ्यूचर टॉपिक स्टडी सभी के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है कि आप वहां से भी देख के सीखें। लेकिन अगर आपका मन है ऑनलाइन बैच का तो ऑनलाइन बैच भी हम लाने वाले हैं बहुत जल्द। इस वीडियो में डेट दोनों का बता दिया जाएगा कब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आके अब यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिख देना है, यहाँ डीओ भी लिख देना है, और यहाँ जो है लॉगिन आईडी आपके मेल पे होगा, वहां से चेक कर लेना है। कैप्चा का मतलब होता है जो यहाँ लिखा रहता है उसको सेम टू सेम यहाँ इंटर कर देना है। एन है तो एन यू ऐसे करके इंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके यहाँ से 3 डॉट आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करके वहां से प्रिंट का ऑप्शन आता है। क्या आता है? प्रिंट का ऐसे नहीं पीडीएफ बना के सेव कर लेना है। प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट में जाके फिर 3 डॉट मिलेगा, वहां से 3 डॉट पे जाके वहां से क्लिक करेंगे तो सेव पीडीएफ का ऑप्शन आता है। क्या आता है? सेव पीडीएफ। बाकी सभी को तो आता ही होगा, लेकिन जो दोस्त हमारे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, यही कर लेना है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, चलिए हम एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। और इंस्ट्रक्शन से पहले इंस्ट्रक्शन तो जानेंगे, उसके बाद पहले हमको बता देना कि हमारा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। राजेश सर भी रहेंगे साथ में। चलिए हम लोग आपको बैच के बारे में बता देते हैं कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, डेट वगैरह तुरंत अभी हम बताने वाले हैं। डेट देखिए, बैच के बारे में हम लोग बताने वाले हैं, जैसा कि शेखर सर ने आपको बताया अभी। और सबसे पहले बैच से पहले सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिरकार आप स्किल टेस्ट करने के लिए जो इतना दिन इंतजार किए और अब आपका डेट आ गया है, तो अभी भी बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि क्या करें, हम क्या करना चाहिए। और कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन है हमारे पास कि वो कहते हैं कि सर मेरा नंबर कम आ रहा है, तो हम क्या करें, हम स्किल टेस्ट करने जाए या ना जाए। उनको मैं ये बता दूं कि लगभग ये आपका जो सीटों की संख्या थी 750 सीटें थी, और लगभग 1400 कह लीजिए या 1500 ही शायद है, मतलब लगभग में 1400-1500 जो है सीटें जो है रिजल्ट हुआ इस 750 सीट पे, मतलब दोगुना से भी कम है। अभी जो आपको एक और न्यूज देने जा रहे हैं हम, एससीबीटी छात्र इसमें बाहर हो गए जो कि पहले नहीं थे, उनका भी रिजल्ट है इसमें। तो उनको साफ साफ कह दिया गया कि आपको एग्जाम में शामिल नहीं होगा। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, जो है आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ ये भी आपको बताते चलेंगे कि वो बच्चे कह रहे जिनका नंबर कम है, सर आपको हम बता दें ये बहुत ही युवा उम्र के बच्चे जो है इस एग्जाम को फेस कर पाए हैं बार्क में। साथ ही साथ इसमें ये भी रहा कि नंबर कम, क्या सर कितना परसेंटेज था इसमें? 60% ना था। 60% होने के कारण जो है 60% था, 50 से 50% था सर, जो भी था। इसमें प्रतिशत का बाउंड्री होने के कारण जो है इसमें जो है बहुत सारे बच्चे जो है फाइट नहीं कर पाए एग्जाम में। और एक और इस चीजें देखी गई इस भर्ती में कि जो नॉन टेक्निकल छात्र थे वही पास आउट हो पाए, जिनको टेक्निकल का बहुत मोर नॉलेज था वो पेपर 1 में, टेक्निकल वाले पेपर 1 में ही फेल हो चुके हैं। हाँ, पेपर 1 में ही फेल हो चुके हैं। ये मौका है, ये सोच रहे होंगे कि हम टेक्निकल नहीं बना पाए हैं, टेक्निकल में मेरा नंबर कम है, तो आप तो स्किल टेस्ट देने जा ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाएंगे।
तो हम जब हमें जाना है स्किल टेस्ट देने तो क्यों ना अपने तरफ से बेहतर करके आए। हाँ, आपको ये मौका अपॉर्चुनिटी हमने उसी दिन कह दिया था कि इस राखी अपनी बहना से ये वादा कर देना है आपको कि तू अगली राखी में जिस पे हाथ रखेगी वो हम खरीद के देंगे तुम्हें। हर किसी को ये मेरे अपने बहना को इस राखी का तोहफा यही देना है, ये बार्क में सिलेक्शन लेके देना है। आपको बताते जो भी स्किल टेस्ट करना चाहते हैं हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है और बताएंगे सर कि हमारे यहाँ क्या क्या फैसिलिटी बताइए। हमारे यहाँ जो कि है 15 दिन का स्किल टेस्ट चलता है। 15 दिन में हम आपको डेली 5 घंटे का टाइम देते हैं, अपना कीमती समय निकाल के 5 आवर आपके साथ रहेंगे। समझ जाइए, ये नहीं है कि 1-2 घंटे आपके साथ रहेंगे, पूरे 5 घंटे आपके साथ टाइम बिताने वाले हैं। 10 बजे से लेके 3 बजे तक, 10 AM से लेके 3 PM तक, 10 AM से लेके 3 जो कि है PM तक हम आपके साथ रहेंगे, है ना। तो पूरे का पूरे समझिए तो 5 घंटे हम आपको टाइम देंगे। उसके बाद ये नहीं है कि किसी और को भेज दिए या उसको आ रहा है नहीं रहा है, खुद से हम लोग रहेंगे। फीस कितना है तो फीस आपका लग रहा है मात्र 5000 रुपये। फीस कितना है? 5000 रुपये फीस रहेगा। फीस देखिए 5000 रुपये रहने वाला है। और आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के टाइम 100 रुपये देना है आपको। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, आके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि जैसे कि सर कितना रजिस्ट्रेशन फी, कितना बुक, हम बस 100 रुपया, वो इसलिए 100 रुपया इसलिए कि आप हमारे पास रजिस्टर्ड हो गए, आप हमारी जिम्मेवारी बन गए कि हाँ इस बच्चे को बताना है, लोकेशन बताना है, कहाँ है, अभी ट्रेन पकड़ा कि नहीं पकड़ा, अभी ये लड़का कहाँ पहुंचा, वो सब जानकारी हम उन बच्चों को लेने के लिए और उनको हमेशा गाइड करने के लिए वो हमारे पास सुरक्षित पहुंच पाए, सही समय से पहुंच पाए, कब उनको ट्रेन पकड़ना है, किस समय में हमारे यहाँ पास पहुंचना है, इन सब चीजों की जानकारी के लिए जो है 100 रुपया लेते हैं और हमारे पास रजिस्टर्ड भी हो जाता है कि हाँ हमारे पास इतने बच्चे आने वाले हैं। उसके बाद बाकी का पैसा रहता है वो आने के बाद आप देखिए हम क्या क्या करवाने में, पूरा क्लास, रहने का व्यवस्था, सभी डिटेल्स आप जानने के बाद ही और रहने का भी हमारे यहाँ सब चीज है। रहने के लिए आपको बता दें, रहने के लिए हॉस्टल फ्री लिखा गया है। आपको रहने की सुविधा का कोई चार्ज हमारी तरफ से नहीं लिया जाता है और रहने की भी सुविधा अच्छा खासा दिया जाता है। तो वैसा नहीं है कि रहने का चार्ज नहीं ले रहे तो आप सब कहीं रहते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बोलिए। देखिए आपको हम यहाँ पे आप हमारे पास आते हैं तो टोटल 12 जॉब कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा भी बनवाते हैं, लेकिन मिनिमम जो होता है इससे कम नहीं बनवाएंगे। 12 जॉब से कम हम नहीं बनवाने वाले हैं। प्लस और साथ साथ ये भी आपको बता देते हैं, कुछ लड़का सोचेंगे कि हम नहीं बना पाएंगे। हर लड़का हमारे पास जो ट्रेनिंग करने आया है, हर लड़का बनाया है, चाहे वो एक दिन फाइल छुआ हो या नहीं हो। अगर आपको लगता है कि शक है हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे, बस आपके अंदर जुनून है बनाने का, आपको नौकरी लेने का पूरा श्रद्धा है कि हाँ हम नौकरी ले लेंगे, आपके अंदर दिलो दिमाग में है कि नौकरी ले लेंगे, लेकिन आप इस बात से डर रहे हैं कि हम जॉब नहीं बना पाएंगे, तो आप मेहनत करने की इच्छा रखते हैं तो आप आइए, हम आपको सिखा के भेजेंगे, इसकी गारंटी है। और हम आपको एकदम टाइम मैनेजमेंट करना भी सिखाएंगे कि पता नहीं उसी में आपको घुसे नहीं रह जाना है। टाइम के अंदर बना के, टाइम के अंदर आप सी से बनवाएंगे हम, ऐसा नहीं बस 2-3 दिन में आप खुद अपने करने लगे कि हम कहाँ थे और क्या क्या सीख गए। 3 दिन के अंदर आप खुद बोलने लगेंगे। लाइव वीडियो है जिसमें बच्चे बोलते दिखे होंगे कि सर हमको कुछ नहीं आता, लेकिन हम 3 दिन कर रहे हैं सर हमने बहुत कुछ सीखा। जाके रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, लाइव भी है और रिकॉर्डेड दोनों है, आप वहां से दोनों देख सकते। प्लस आपको इंटरव्यू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, वाइवा वगैरह की भी तैयारी हम करवा देंगे। पूरा क्वेश्चन आपको रटवा देंगे, मौखिक जो पूछा जाता है, भले ही बार पूछे या ना पूछे, आप पूरा तैयारी करके जाए। हाँ, अगर कोई भी भर्ती हो, कोई भर्ती फर्स्ट एंड लास्ट है, ये करके तैयारी कीजिए। लेकिन अगर भी चल के आपको कहीं बैठने का मौका मिले इंटरव्यू के लिए तो आप डरिए नहीं, इसकी भी तैयारी। अब आप सोचिएगा कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे कराएंगे, क्या मतलब इसी तरह फोकस में जो भी आए वही मन में बोलते जा रहे हैं सर, नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ रिकॉर्डेड क्लास है, आप देखिए इंटरव्यू किस तरह होता है हमारे यहाँ, आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि ITI का इंटरव्यू इस तरह का भी होता है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप इस दोनों नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जब भी करना है, आगे आपको सितंबर में करना है या फिर अगले मंथ अगस्त या सितंबर, जिस मंथ में करना हो, अगस्त तो स्टार्ट ही हो गया है, तो आपको कितने लड़कों का है, यूपी पुलिस का पेपर है, यूपीपी का भी पेपर है, कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए। टाइम है
क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो बाद में हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है इसमें। क्योंकि जब फरवरी में स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा था बच्चे भटक रहे थे कि कहीं से हो जाए कहीं से हो जाए। हमारे पास बहुत कॉल आ रहा था कि कहीं से करवा दीजिए कहीं से करवा दीजिए। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करके सीट जरूर बुक कर लें, जिससे कि आपका स्किल टेस्ट करने का डेट जो है वो कंफर्म हो जाए कि हाँ हम उस टाइम आपको करवा देंगे। और इस चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, और सीटीआई का भी एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, बहुत बच्चे सीटीआई भी कर रहे हैं, उनका भी एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, और सीटीआई एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए भी बच्चे जो है अभी जो है आना नहीं। उन सभी को एकदम ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सर अपॉर्चुनिटी, वो भी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ये भी अपॉर्चुनिटी है। जब तक हम परमानेंट नहीं हो जाते, फिक्स कहीं नहीं हो जाते, तब तक हमारे लिए हर दरवाजे को खोल के रखना है, हर जॉब के लिए तैयार रहना है। तो उसके लिए जो हमने डेट निर्धारित किया है नया बैच के, बता दीजिए सर। नया बैच का डेट है 20 अगस्त। डेट रहने वाला है 20/8/2024। 20/8/24 से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। इससे के पहले आप जो है कॉल करके इन दोनों नंबर पे फटाफट अपने किसी भी नंबर पर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, अपनी सीट को बुक कर लें, सुरक्षित कर लें, अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए अपना जो है, इसलिए कि मौका बार बार नहीं आता। और मैंने आपको जो आंकड़ा बताया वो आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है, इसलिए आप रिजर्व कर लीजिए और राखी बनवा लीजिए। अपना जो भी करना है, 15 अगस्त मनाना है, सब मना लीजिए, और 20 तारीख से यहाँ पे उपलब्ध हो जाइए। आपको तैयार करके भेज देंगे, इसकी गारंटी है फुल्ली। अब इंस्ट्रक्शन बताइए। बाकी सब जो अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो कॉल करके आप भी अब जानकारी ले सकते हैं। अब कॉल करने का मतलब सुबह 3 बजे मत फोन कर दीजिएगा मेरे भाई। सुबह 3 बजे फोन कर देता है सर, लेकिन 3 बजे फोन नहीं, टाइम से फोन कीजिएगा। हाँ, या फिर मैसेज कर दीजिएगा, हमारे तरफ से कॉल चला जाएगा। हाँ, आप मैसेज कीजिएगा कि मुझे बाहर के स्किल टेस्ट करना है, हम कॉल कर देंगे। हमारी टीम कॉल कर लेगी, आपको ढूंढ लेगी। चलिए अब इंस्ट्रक्शन क्या क्या है उसको जान लेते हैं सर। इंस्ट्रक्शन बताइए। हाँ, और एक चीज और बताते, देखिए हमने पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी काम कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। वैसे छात्र जो सोचते हैं हम नहीं बना पाते, हम नहीं कर पाते, नहीं बन पाएगा, उनको तो ये सोचना ही नहीं है हमारे स्किल सेंटर पर आने के बाद। नहीं तो आके देख लीजिए, हमारे यहाँ से जो बच्चे किए हैं, बहुत स्किल सेंटर है, बहुत नामी नामी बड़े बड़े लोगों का सेंटर है, लेकिन चीजें क्या है नहीं है आप भी जानते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग क्या होता है वो भी पता कर लीजिए आप। और ऑनलाइन सभी चीज ट्रेड है, वो है फीटर का होता है, 2 ट्रेड होता है, फीटर और कारपेंटर। फीटर और कारपेंटर 2 ट्रेडों का स्किल टेस्ट होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि एडमिट कार्ड में बहुत जरूरी है एडमिट कार्ड के बारे में जानना। थोड़ा सा आप देख लेते हैं तो एग्जाम में आप बाहर होने से बच जाएंगे, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट होते हुए भी वहां नहीं ले जाते हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि स्किल टेस्ट के पहले ही आपका डीबी होगा। देखिए आपको लिखा गया है पॉइंट 1 में कि आपको प्रवेश पत्र में उल्लिखित तिथि और स्थान पर कौशल परीक्षा के लिए अंतिम रूप से चुना गया है। कौशल परीक्षा पर निर्धारित किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जाएगी, डेट बदली नहीं जाएगी, सबको पता है। ऊपर जो पहला पेज है, ऊपर का हमारा पहला पेज है, वो एडमिट कार्ड का है और सेंटर वगैरह लिखा गया है, सबको पता है मुंबई में होने वाला है। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेंगे। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि कौशल परीक्षण के लिए केवल एनटीसी, अब बहुत दोस्तों को ये नहीं पता होगा कि एनटीसी क्या होता है। एनटीसी होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो आईटीआई करते हैं एनसीबीटी से। किससे करते हैं? एनसीबीटी से। तो आप देखिएगा आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा एनटीसी। एनटीसी लिखा रहता है, मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के विज्ञापन के अनुसार है। और एससीबीटी क्या होता है? स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि जो राज्य सरकार से करते हैं उनको एससीबीटी होता है। तो वो प्रमाण पत्र उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कौशल परीक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी, सीधा बता दिया गया है। एससीबीटी वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो एससीबीटी कैंडिडेट है वो देख ले, और एनटीसी वालों के लिए ऊपर बता दिया गया है। नीचे देखिए क्या दिया गया है, 3 नंबर पॉइंट कि अपने प्रवेश पत्र और सीबीटी प्रवेश पत्र की पावती पर्ची, मतलब जो सीबीटी आपने दिया था तो एक रसीद मिला होगा, रिसीविंग मिला होगा आपको। कौशल परीक्षा में उपस्थित कैंडिडेट कॉपी जो मिलता है, रिसीविंग पावती पर्ची करके लिखा गया है, उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको लेके जाना है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लेखित निर्धारित रिपोर्टिंग तिथि और समय पर कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट में उपस्थित होना है। आपका बायोमेट्रिक भी वहाँ पे होगा। तो ये सब इन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। मेन टॉपिक देखिए यहाँ से है,
कौशल परीक्षा के लिए, स्किल टेस्ट के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे। डॉक्यूमेंट आपको पता है, पहले जो है डीबी होगा, स्किल टेस्ट बाद में होगा, उसी दिन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है सीबीटी के प्रवेश की पावती पत्र, जो आपको कैंडिडेट कॉपी मिला है सीबीटी एग्जाम का, उसको ले लेना है। दूसरा, कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र, जो स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड है इसके ऊपर वाला, वो तो ले ही जाना है। तीसरा, ऑनलाइन आवेदन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ले लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म को ले लेना है। 4 नंबर है, क्या है, नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये इसका तो खैर वैसे जरूरत तो पड़ता नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, जो अलग टेट के होंगे उनको जरूरत है, वो लेके जा सकते होंगे। शैक्षणिक योग्यताओं के समर्थन में मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां, मतलब कि आपको जो है अटेस्टेड कॉपियां, सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्टेड ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपको 10th ले लेना है आईटीआई का, या फिर अप्रेंटिस हमें दिया है तो अप्रेंटिस का ले लेना है, सभी ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों ले लेना है। अटेस्टेड करना है तो आपको साइन करके और डेट लिख देना, वही अटेस्टेड हो जाता है। आप लोग जरूर 2-2 कॉपी ले जाइएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, तो ये आपका 10th का मार्कशीट से ही हो जाता है, और सर्टिफिकेट। अनुभव का प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो, अनुभव कोई जरूरी नहीं है, आपके पास है तो ले जा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी अभ्यर्थी के मामले में नॉन क्रीमी लेयर पत्र, और महाराष्ट्र के अभ्यर्थियों के मामले में जाति वैधता प्रमाण पत्र, जो कि है, अब ओबीसी है तो ओबीसी आप सेंट्रल के ले जाएंगे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले, अगर हम यहाँ देखते हैं पॉइंट 9 नंबर का है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो ईडब्ल्यूएस आपको लेके जाना है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, क्या है पीडब्ल्यूडी, विकलांग है तो विकलांग वाला सर्टिफिकेट आपको अपना लेके जाना है। यदि आप केंद्र या राज्य सरकार के शहरी क्षेत्र उपक्रम में काम कर रहे हैं तो अपने वर्तमान नियोक्ता से एनओसी जो है वो लेके जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो आपको जो है लेके जाना है। उसके बाद फोटो आईडी, जैसे आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 आईडी आप जरूर ले जाए, आधार कार्ड, पेन कार्ड और वोटर आईडी, ये है तो लेके जाए, कोई भारी चीज नहीं है ये। इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है वो लेके जाना है, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, बाकी और भी विवरण दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट वही था, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए, ठहरने की बाहरी अभ्यर्थियों को मुंबई में आयोजित कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, तो अपने पैसे वैसे लेके जाना है रहने की व्यवस्था करने के लिए। यही जानकारी है, और भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।